आग लगाए इस वजह से कि ये शरपसंद लोग आज से 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन को कब्जा करने की, और हम उनको तहे दिल से समझा रहे हैं, आजीज़ी मिन्नत कर रहे हैं कि भाई ये मसला ऐसा नहीं है, कोर्ट में मामला है, आप कोर्ट को जाइए, कोर्ट से जो भी जीतेगा वो आएंगे, आओ ले लो। और रही दूसरी बात, ये जो लोग आए ना यहाँ पे, वो थर्ड पार्टी का कोई इनका लेना देना नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट से मतलब है। वो हम लोग डिपार्टमेंट से लड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट का हमारा मामला है, तेलंगाना गवर्नमेंट का हमारा मामला है। पुराने शहर हैदराबाद के काला पत्थर फुलबाग इलाके में मौजूद गालिब जंग के मकबरे के अहाते में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब कुछ नामालूम अफराद यहां मौजूद अराजी पर जेसीबी लेकर पहुंच गए और यहां के सफाई करने का मकसद जाहिर किया। फौरी तौर पर मुकामी अफराद जो दरगाह गालिब जंग के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जमा हो गए और जेसीबी की कार्रवाई रुकवा दी। नामालूम अफराद के साथ शालीबंडा पुलिस का अमला भी मौजूद था। इस मकबरे के अहाते में मस्जिद गालिब जंग भी मौजूद हैं और अतराफ में कब्रस्तान और खुली अराजी है, जिसकी वजह से लाइन ग्रैबर्स अक्सर व बेशतर इस अराजी पर कब्जे की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। इस अराजी से मुतालिक केस कोर्ट में भी चल रहा है। मुकामी अफराद ने आज की इस कार्रवाई को रुकवाते हुए कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी बताने का भी मुतालबा किया, लेकिन वो लोग कोई भी पेपर बताने से कासिर रहे। मुकामी अफराद ने सियासत से बात करते हुए बताया कि इस इलाके के मुकामी अवामी नुमाइंदे की मिली भगत से लाइन ग्रैबर्स इस अराजी पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं कि इस कार्रवाई के जरिए इस अराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के इल्म में लाई। फौरी रुकन पार्लियामेंट ने शालीबंडा पुलिस से फ़ोन कर बात की और जेसीबी की कार्रवाई को रुकवा दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि ये कार्रवाई सोची समझी साजिश है और इसमें मुकामी अवामी नुमाइंदे शामिल हैं। खैर, ये कार्रवाई तो रुकवा दी गई, लेकिन अभी भी कशीदगी बरकरार है। दरगाह के जिम्मेदारों को खदशा है कि इनकी अराजी पर सियासी असर और रसूख की वजह से लाइन ग्रैबर कब्जा करने की फिर कोशिश करेंगे। आप सब बगौर जानते हैं कि पुराने शहर के इन इलाकों में किसकी जानिब से ज़मीनात कब्जे होते हैं और इनकी सरपरस्ती कौन करता है। पेश है इस खुसूस में दरगाह गालिब जंग के अहाते के कुछ झलकियाँ और साथ ही मुकामी अफराद के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। अपने आबाई लोग हैं जो सब बसे हुए हैं, ये मकबरा गालिब जंग है, ठीक है। अब ये पूरा पुलिस को मैंने लेके वहाँ पे झाड़ के नीचे औरतों को कहाँ से की जमा करके औरतों को जो सो लेके आके यहाँ पे बसा दिए। ये पूरे सीन हो रहे हैं। मुसल्लियों को भी तकलीफ मस्जिद के ये बेकारी के कामों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं, तो यानी पूरे ख़ानदान के ख़वातीन भी इकट्ठा हो गए सारे लोग जो, यानी देखिए ये मस्जिद गालिब जंग है, ये मकबरा गालिब जंग है, ठीक है। जगने की रात के दूसरे दिन फ़ौरन जो सो सुबह में उठने से टाइम पे कार्रवाई बहुत बड़ी करेगी। ये घर अपने ही लोगों के हैं, सारे कुछ चाचा होंगे उनके इनके, और ये सारा मकबरा जो सो लीगल डिस्प्यूट में वफ़ के साथ रहने के बावजूद भी कोर्ट से जो सो कोई ऑर्डर ना कुछ ना क्या, पुलिस को मैनेज करके फिर वो लोकल जो सो किसी लीडर्स को मैनेज करके यहाँ पे ये चीज़ की गई, और लोग जो सो नमाज़ों को भी आना तो पूरे घर के ख़वातीन ने किया। आपका नाम बोलिए पहले। मेरा नाम शमसुद्दीन गालिब, ये मेरे बड़े भाई उमर साहब है। ये हमारी ख़ानदान की प्रॉपर्टी है, ननिया दलदयाल की प्रॉपर्टी है। हम लोग जब सुबह के टाइम मस्जिद का काम करा रहे थे तो सरपसंद लोग जेसीबी और गाड़ियाँ लेके ज़मीन पे हमारे डिस्टर्ब करने को आए, जबकि ये ज़मीन पट्टा लैंड है, हमारे ख़ानदान में पूरा बटावा है। कोई कोर्ट केसेस में जो लोग आए उनका नाम नहीं है। ये मसला दूसरे दिनों से चल रहा है कोर्ट के बाहर। और रही बात, इससे पहले भी हमारी परसों हमारे ग्राउंड में आग लगाए इस वजह से कि ये शरपसंद लोग आज से 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन को कब्जा करने की, और हम उनको तहे दिल से समझा रहे हैं, आजीज़ी मिन्नत कर रहे हैं कि भाई ये मसला ऐसा नहीं है, कोर्ट में मामला है, आप कोर्ट को जाइए, कोर्ट से जो भी जीतेगा वो आएंगे, आओ ले लो। और रही दूसरी बात, ये जो लोग आए ना यहाँ पे, वो थर्ड पार्टी का कोई इनका लेना देना नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट से मतलब है। वो हम लोग डिपार्टमेंट से लड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट का हमारा मामला है, तेलंगाना गवर्नमेंट का हमारा मामला है। और रही दूसरी बात,
ये लोग और पुलिस वाले सब जने मिलके आके, जब से हम पुलिस वालों को भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर यहाँ से लोग को गाड़ियाँ हटाइए, जीसीपी हटाइए। पुलिस और तमाम एरिया के लोगों को गाड़ियाँ हटाने के लिए बहुत परेशानी मुसीबत हो रही, और हम कोई किस्म का लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है। यहाँ पे मस्जिद का रास्ता भी बंद कर दिए, मुसल्लियाँ यहाँ से बाहर चले जा रहे हैं, और कमीना अक्षर पसंद करके आज जो मस्जिद के बोरिंग के लिए काम करा रहे थे, वजू के पानी के लिए, वो भी कमबख्त ऐसे लोग शब बहरात की दूसरे दिन अल्लाह की इबादत करके पूरे जने घरों में सो रहे, और मस्जिद का काम चला तो भी ये शर पसंद लोग आके मस्जिद का काम रोके, और काफ़ी गैर गलत औरतों को कहाँ से लाए, बदतमीजी की ज़बान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुसलमानों का। और यकीन मानिए इतनी तकलीफ़ हो रही है कौम को देख के जिसकी कोई हद नहीं। हम बड़े हमारे एमएलए साहब को भी फ़ोन करे, एमएलए साहब भी हमारी मदद नहीं करे। हम एमपी साहब को बोले, एमपी साहब हमारे को पुलिस भेजते बोले। असदुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि पुलिस को भेजे। गालिब जंग मस्जिद 140 साल पुरानी मस्जिद है, मकबरा मस्जिद है ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुदसिया है। ये हम लोगों के माँ बाप के यानी 150 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। हम लोगों के वालदा से नाना दादा यादा सब यानी सब हम लोगों की पूरी पैदाश भी यहाँ की है, और सब ये सालों बरसों से यानी हम लोगों के अंडर में, और कभी ऐसा इतने सालों बरसों में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हम लोग का केस चल रहा है यानी इसके क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड से, लेकिन वक्फ बोर्ड हार गई। अभी उन लोगों का जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा वो केस वो अब, लेकिन और यहाँ पर के जो इलीगल पार्टियां यानी जो कॉपरेटर हैं जो है वो लोग आके जबरदस्ती इतने साल कभी आज तक कभी कुछ भी नहीं हुआ। आज आके पहली दफा आज आके हम लोग आज जगने की रात है, सब जने यानी सो रही, और सोने के बावजूद आके कई गलीज औरतों को यानी लेके आए, गुंडों को लेके आके हम लोगों को आगे हम खिला के हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे। हम लोग बैठे हुए रोज खाना वाला खाने की रोजा करेंगे बोले तो देखे तो बाहर हजारों की तादाद में पब्लिक जेसीबी लेके लिए, गाड़ियां लेके आए, और पुलिस भी कुछ भी कोऑपरेट नहीं करी। सर हम लोग शी टीम को बुलाए, इनको फोन करे, कोऑपरेटरों को, न कोई आ रहा ना कोई जा रहे, कोई भी नहीं। पूरे और आगे ढकल दे रहे, हम लोगों को मार रहे, एक गाली ऐसी दे रही। अल्लाह रहम करे, कभी हम लोग इतने सालों बरसों हो गया हम लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा बोलने में अगर कुछ एक्शन नहीं ले रही। अच्छा देखिए, अगर लोगों का लीगल भी प्रॉब्लम अगर है तो लीगली आना, ऐसा अचानक आके किसके ऊपर भी हमला करते पहले से हम लोग को नोटिस देना, नोटिस अगर है ऐसा बोल तो हम लोग केस वहाँ पर अंडर वो कर लेते। लेकिन ये जबरदस्ती आके हम लोगों के घर में अचानक सुबह में जंगने की रात को सब सो रहे आगे अचानक हमला करते हम लोगों के ऊपर। बोलिए, और सुन रहे ना पुलिस भी कुछ भी कॉपरेट नहीं करी है, इतना बुलाने के बावजूद हम लोग ले लेके ठहरे हुए है, बिल्कुल ना जा रहे ना कुछ भी नहीं करें, इधर उधर फोना करें, ये किसकी है ना मालूम। ऐसा हम लोगों की प्रॉपर्टियों पे ऐसा करते हैं, सालों बरसों से रहने वालों के ऊपर ऐसे जुल्म। ये क्या है सर, कई की दुनिया है, क्या चल रहा है ये बोलिए आप लोग जो भी देख रहे हैं जरा देखिएगा। यहाँ के लोगों से पूछते हर जगह आके सब यहाँ पर खेलते हैं वो करते, लेकिन आज देखिए ऐसा हम लोग के साथ ऐसा ऊपर हमला करे। और बोले कहाँ के लोग हैं, कुछ आइडिया है? ये भी आइडिया नहीं है, अननोन पर्सन है। हम लोग बोले तुम लोग है कौन, आखिर बोलो, बोलते ना बोले निकलो, धकल दे रहे हम लोगों को। हम लोग किसी भी ना बस है मारने को पैसे दे के लेके आए, सो है उन लोगों को कुछ मालूम भी नहीं। 5 लाख रुपए दे के लाए, उन लोग को कुछ मालूम नहीं है क्या केस चल रहा है, क्या है यहाँ पर, क्या मामला, कुछ भी नहीं मालूम। कौन सी जगह के लोग आए तो वो भी नहीं मालूम, बस आगे हमले कर रहे हम लोगों के ऊपर। ठीक अब यहाँ पे आप देखें तो ये मकबरे के बिल्कुल बाहर जो से एक मैदान की जगह है। यहाँ पे बदनीयती बहुत लोगों की है, मगर जो से इसको वक्तन फवक्तन बचा लेते रहे कानूनी कार्रवाइयों की वजह से उससे इससे। मगर आज ये कौन बेनामी लोग, ये कौन क्या है अल्लाह आलम। और इतने मुक़द्दस दिन, इतने मुक़द्दस रात के बाद जो है सो ये लोग आके यहाँ पे जमा हो, ये औरतें यहाँ पे पूरे झाड़ के नीचे जो है सो जमा है। ये पुलिस पूरा शालीबंडा पीएस है यहाँ पे आज। ये राइट से लेफ्ट से पूरे जो सो जेसीबीज लेके घुस के करके जो है सो यहाँ पे ऐसा है।